Welcome to our channel Sandra Advanced Education. Now students, we are studying moral values of class 7th and this is the story after the chapter number 9. Name of the story is Valuable Love. Bahumulya Prem. Once all the feelings of happiness, sadness, knowledge, love and like lived on an island. एक बार की बात है, सारी भावनाएं जैसे कि खुशी, दुख, ज्ञान, प्रेम और पसंद सब एक साथ एक द्वीप पर रहते थे. They stood by one another in time of need. और वे आपस में एक दूसरे के साथ जरूरत के समय हमेशा खड़े रहते थे, एक दूसरे की मदद करते थे. But one day, लेकिन एक दिन they heard an announcement. उन्होंने एक जो घोषणा सुनी, दिस आइलैंड विल सिंक सो प्लीज लीव इट एज सुन एज पॉसिबल, कि यह जो द्वीप है ये जल्दी ही डूब जाएगा और जितना जल्दी हो सके इसको यहाँ से छोड़ दीजिए. सून ऑल द फीलिंग्स एक्सेप्ट लव कंस्ट्रक्टेड देयर रिस्पेक्टिव बोट्स एंड लेफ्ट द आइलैंड. और जल्दी ही जो भावनाएं थीं, जितनी भी, केवल प्रेम को छोड़कर जितनी भी भावनाएं थीं, सब ने अपने लिए एक बोट बनाई और वहाँ से उस आइलैंड को छोड़ दिया. द आइलैंड वॉज सिंकिंग ग्रेजुअली डे बाई डे. अब वह जो द्वीप था दिन प्रतिदिन डूबता जा रहा था. अ डे केम व्हेन इट वॉज संक कम्प्लीटली. और एक दिन ऐसा आया कि ये आइलैंड पूरी तरह से डूब गया. नाउ लव डिसाइडेड टू लीव द आइलैंड. अब प्रेम ने भी सोचा कि इस जगह को, इस द्वीप को छोड़ दिया जाए. सी रिक्वेस्टेड द अदर फीलिंग्स हु वर पासिंग बाय फॉर हेल्प. और फिर उसने जो दूसरी भावनाएं थीं उनसे आग्रह किया कि वे उसकी मदद करें. जो पास से निकल के जा रही थी जितनी भावनाएं, उसने रिक्वेस्ट की कि उसकी मदद करें. फर्स्ट सी मेट रिचनेस एंड सैड. सबसे पहले प्रेम जो है वह अमीरी के पास जाकर बोली, और रिचनेस, अरे अमीरी, आई वॉन्ट टू लीव दिस आइलैंड, मैं भी इस आइलैंड को छोड़ना चाहती हूँ. कैन यू टेक मी अलोंग विद यू, क्या आप मुझे अपने साथ ले चलेंगे. रिचनेस हु वॉज प्राउड बाय नेचर. अमीरी जो कि प्राकृतिक रूप से घमंडी थी, शोड नो सिंपैथी फॉर लव. उसने प्रेम के लिए कोई सहानुभूति नहीं दिखाई. ही रिप्लाइड, उसने जवाब दिया, आई कांट अकोमोडेट यू, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकते. And the boat is already carrying lots of gold and silver, so there is no space in it for you. क्योंकि मेरी जो नाव है इसमें बहुत सारा सोना चांदी भरा हुआ है और आपके लिए मेरी नाव में कोई जगह नहीं है. Then came sadness, who was also leaving the island. तब वह दुख के पास पहुंची और जो कि वह भी आइलैंड छोड़कर जा रहा था. एंड वैन ही वॉज रिक्वेस्टेड बाई लव. और फिर प्रेम ने उससे भी प्रार्थना की फॉर द लिफ्ट, लिफ्ट के लिए. ही रिप्लाइड, तब उसने जवाब दिया, ओ लव, अरे प्रेम, आई एम सो सैड दैट आई नीड टू बी माई सेल्फ, मैं इतना दुखी हूँ कि मुझे खुद की ही ज़रूरत बहुत ज़्यादा है. ही वेंट अवे. और ये कहकर वो चला गया. आफ्टर सम टाइम, और कुछ देर बाद, हैप्पीनेस फॉलोड सैडनेस. हैप्पीनेस भी धीरे धीरे दुख के पीछे पीछे चल दी. सी वॉज सो हैप्पी दैट सी डिड नॉट इवन हियर व्हेन लव कॉल्ड हर सडनली. और वह इतनी खुश थी कि उसने ये नहीं सुना कि जब प्रेम ने उसे तुरंत पुकारा था. लव, प्रेम, हर्ड वॉइस, उसने एक आवाज़ सुनी, कम लव, आओ प्रेम, आई एम हेयर टू टेक यू इन माई बोट, मैं यहाँ हूँ आपकी मदद करने के लिए. लव लुक्ड अराउंड एंड saw the two elders. और फिर उस प्रेम ने चारों तरफ देखा तो उसे दो भाई दिखाई दिए, दो बड़े लोग दिखाई दिए. सी फेल्ट सो ब्लेस्ड एंड ओवरजॉयड दैट शी फॉरगॉट टू आस्क द नेम ऑफ द एल्डर्स. और फिर उन्हें देखकर वह इतनी खुश हुई कि वह उनका नाम पूछना भी भूल गई. एंड वेयर दे वर गोइंग, और उनसे ये भी नहीं पूछा कि वे कहाँ जा रहे थे. सी क्लाइम्ड ऑन द बोट, और वह उनकी नाव पर बैठ गई. आफ्टर सेलिंग द बोट फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, और जब कुछ समय बीत गया उस नाव में बैठकर सवारी करते हुए या जाते हुए, देयर केम अ ड्राई लैंड, फिर एक सूखी जगह आई. और द फर्स्ट एल्डर एंटर्ड द बोट एंड आस्क्ड द लव टू गेट डाउन देयर. और उनमें से एक व्यक्ति ने, जो पहला बड़ा व्यक्ति था, उसने नाव को रोका और उससे कहा प्रेम से कि आप यहाँ उतर जाओ. लव गॉट डाउन देयर अलोंग विद द एल्डर
अदर एल्डर नेम नॉलेज। और फिर वहाँ पर जो प्रेम है वह जो दूसरा एल्डर था, बड़ा व्यक्ति था, उसके साथ वहीं पर उतर गई जिसका नाम नॉलेज था। नॉलेज मीन्स ज्ञान। लव वॉज सो ओवरवेल्म्ड, प्रेम इतना ज़्यादा खुश था विद द जेनरस बिहेवियर ऑफ द फर्स्ट एल्डर, उस पहला जो व्यक्ति था उसके अच्छे व्यवहार के द्वारा वह बहुत ही ज़्यादा खुश थी। Who gave her life, जिसने उसे जीवन दिया था। That she forgot to ask his name, और फिर वह उसका नाम पूछना भूल गई खुशी के कारण। When she got back to herself, और जब वह वापस उसके पास आई, she asked knowledge, तब उसने ज्ञान से पूछा, Could you tell who helped me, क्या आप बता सकते हैं कि मेरी मदद किसने की। Because being so blessed and overjoyed, I forgot to ask his name, क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा खुश थी कि मैं उस व्यक्ति का तो नाम पूछना ही भूल गई। नॉलेज स्माइल्ड एंड सैड, ज्ञान मुस्कुराया और उसने कहा, इट वॉज टाइम, यह समय था। लव्ड आस्क्ड अगेन, और फिर प्रेम ने दोबारा से पूछा, वाई डिड टाइम हेल्प मी, समय ने मेरी मदद क्यों की। नॉलेज स्टिल स्माइलिंग विद अ ग्रेट विजडम रिप्लाइड, और ज्ञान अब भी मुस्कुरा रहा था और बड़ी बुद्धिमत्ता के साथ उसने जवाब दिया, बिकॉज ओनली टाइम इज कैपेबल टू अंडरस्टैंड हाउ वैल्यूएबल लव इज, क्योंकि केवल समय ही जान सकता है कि प्रेम कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ओके स्टूडेंट्स, द स्टोरी इज कंप्लीट नाउ। हियर आर सम पॉइंट्स, नाउ सी दीज ऑल पॉइंट्स। Human beings are born with a natural or innate necessities for being and feeling loved. जो मनुष्य हैं वे पैदा हुए हैं, उनका जन्म किस लिए हुआ है, एक दूसरे से प्रेम की भावना को शेयर करने के लिए। और गॉड इज सेल्फ एग्जिस्टेड फॉर एवर, और भगवान का हमेशा अपना स्वयं का अस्तित्व रहा है। लव हैज़ द पावर टू क्रिएट हैप्पीनेस, और प्रेम के पास एक ऐसी शक्ति है जिससे कि वह खुशी को उत्पन्न करता है। ताजमहल वॉज बिल्ड बाय शाहजहां इन मेमोरी ऑफ हिज वाइफ मुमताज़, और ताजमहल को शाहजहां ने बनवाया था अपनी पत्नी मुमताज़ की याद में। टाइम इज़ ओनली कैपेबल टू अंडरस्टैंड हाउ वैल्यूएबल लव इज़, और केवल समय ही इतना सक्षम है ये समझने के लिए कि प्रेम कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है और कितना ज़्यादा अनमोल होता है। थैंक्स अ लॉट फॉर बीइंग